हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इंग्लिश क्लासेस। चलिए आज हम एडजेक्टिव का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 का 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है उमा शंकर इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड जेनरस मैन ऑफ दिस लोकेलिटी। ध्यान दीजिए, उमा शंकर इज वन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लूरल होता है जो कि दिया गया है यहाँ पे मेन, और वन ऑफ द रिचेस्ट है एंड जेनरस है। ध्यान दीजिए, एंड के पहले क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। एंड के पहले क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। एंड के पहले जब सुपरलेटिव डिग्री हो तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री होगा। एंड के पहले सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री होगा। एक वाक्य में एक से अधिक सुपरलेटिव डिग्री आता है तो केवल प्रथम वाले में डॉ लगता है, यह भी ध्यान रखिएगा। एंड के पहले सुपरलेटिव तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव, एंड के पहले कंपैरेटिव तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव, और एंड के पहले पॉजिटिव तो एंड के बाद भी पॉजिटिव डिग्री। कोई दिक्कत? एक वाक्य में एक से अधिक एडजेक्टिव आता है तो सब के सब किसी एक ही डिग्री में रहता है। अगर एक पॉजिटिव है तो आगे भी पॉजिटिव आएगा, एक कंपैरेटिव है तो आगे भी कंपैरेटिव ही आएगा, और एक सुपरलेटिव है तो आगे भी सुपरलेटिव आएगा। एक साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि एंड के दोनों तरफ समान होता है। एंड के दोनों तरफ समान होता है। अगर एंड के पहले सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव डिग्री होगा। एंड के पहले कंपैरेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री ही होगा, और एंड के पहले पॉजिटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी पॉजिटिव डिग्री होगा। तो इधर तो सुपरलेटिव है लेकिन इधर क्या है? कंपैरेटिव है। इसलिए यहां पर जेनरस की जगह पर मोस्ट जेनरस होगा, मोस्ट जेनरस। और यार ध्यान दीजिए, रखिएगा कि अगर एक वाक्य में एक से अधिक सुपरलेटिव डिग्री आता है तो केवल प्रथम वाले में दो लगता है। अगर यहां पे दो लगा देंगे ना तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कितना में एरर है? ऑप्शन नंबर 3 में एरर है। यहां पर जेनरस की जगह मोस्ट जेनरस होगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आई बाउट द बुक, आई ब्राउट द बुक होम। ठीक है, विच आई बाउट फ्रॉम द लोकल मार्केट। मतलब मैं एक बुक घर लाया जिसको मैं खरीदा था लोकल मार्केट से। ठीक है, इसमें कहीं पे एरर नहीं नजर आ रहा है। आंसर होगा नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संजय's प्रपोजल इज प्रिफरेबल विच आई बाउट। देखिए यहां पे विच आई बाउट लिखा हुआ है, फ्रॉम द लोकल मार्केट यहां पे भी फ्रॉम द लोकल मार्केट। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो गया है, जिसे हम बाद में देखेंगे। आप एक रूल जरूर देखिएगा, प्रीफरल, ये वर्ड है प्रेफरेबल। प्रेफरेबल के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। क्या चीज का प्रयोग? टू का प्रयोग। अगर इसके साथ दैन का प्रयोग देगा ना तो गलत हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, प्रेफरेबल के साथ टू का प्रयोग होता है। गलती इस भाग में हो सकता था, लेकिन ये यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है तो इसको हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। जया इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स इन द क्लास। जया इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द गर्ल्स। ध्यान दीजिए, ऑल द गर्ल्स। एक तो होता है बोथ, एक होता है ऑल। बोथ का प्रयोग दो में से दोनों को दर्शाने के लिए करते हैं, लेकिन ऑल का प्रयोग जब भी आ जाए तो इसका प्रयोग दो से अधिक में से सभी को दर्शाने के लिए करते हैं। बोथ का प्रयोग दो में से दोनों को दर्शाने के लिए करते हैं, ऑल का प्रयोग दो से अधिक में से सभी को दर्शाने के लिए करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब ऑल आया है तो यहां पर दो से अधिक गर्ल्स की बात हो रही है। दो से अधिक गर्ल्स की बात हो रही है तो यहां पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा ही नहीं। ठीक है, क्यों? तो देखिए, जब बात एक की हो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, जब बात दो की हो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे राम वाज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स। राम वाज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स। तो यहां पर बात दो की है इसलिए यहां पे द टॉलर दिए हैं ऑफ द टू ब्रदर्स। लेकिन जब बात दो से अधिक की हो, जब बात दो से अधिक की हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। यहां पे ऑल देखिए इंडिकेट कर दिया कि दो से अधिक की बात हो रही है, इसलिए मोर नहीं, यहां पर मोस्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लेट हर टेक एज मच। क्या कर रहा है? लेट हर टेक एज मच बुक्स एज शी वांट्स। अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। अगर कह रहा है एज मच बुक्स, एक तो बात है कि मच आया है,
ध्यान दीजिए, मच आया है तो मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है? अनकाउंटेबल नाउन आता है। और मेनी आएगा तो मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। कोई दिक्कत? मच आएगा तो मच के बाद जो नाउन आएगा वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। ध्यान रखिए, मच आएगा तो मच के बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होना चाहिए, और मेनी आएगा तो मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर भी नहीं, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहां पर अगर हम देखते हैं बुक्स काउंटेबल नाउन है, वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए मच की जगह क्या होगा? मेनी होगा। एक जगह इस जगह और भी गलती हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एज आएगा, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री आएगा और उसके बाद पुनः एज आएगा। अगर ये सही है लेकिन एज दे दे आप प्लस कंपैरेटिव डिग्री दे दे और उसके बाद एज दे दे तो ये गलत हो जाएगा। जैसे ही इज एज टॉलर एज आई, तो ये गलत हो जाएगा। सही होगा ही इज एज टॉल एज आई। ओके, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज सही होगा, एज प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस एज गलत होगा। जैसे ही इज टॉलर देन एज टॉलर एज आई गलत होगा, सही होगा ही इज एज टॉल एज आई। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर हम लिखे ही इज एज टॉल एज मी तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि तुलना हमेशा बराबरी वाले केस में करते हैं, यहाँ सब्जेक्टिव केस है तो आगे भी सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, होगा ही इज एज टॉल एज आई। ओके, तो एक बात जाने कि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज होगा, उसके बाद एज प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस एज गलत होता है। ही इज एज टॉलर एज आई गलत है, सही होगा ही इज एज टॉल एज आई। ही इज एज टॉल एज मी भी गलत है, सही होगा ही इज एज टॉल एज आई। क्यों? क्योंकि तुलना हमेशा बराबरी वाले केस में करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा तो यहां पर मच की जगह मेनी हो जाएगा, ठीक है। अगर मोड भी देता तो भी गलत होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जॉनसन एंड मिल्टन आर टू ब्रदर्स। कितना भाई है? 2। द लेटर इज, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, द लेटर कर रहा है, देरी से होने वाले कार्य। एक होता है लेटर, LATTER लेटर। ध्यान दीजिए, लेटर का प्रयोग दो में से बाद वाले के लिए करते हैं। LATTER लेटर का प्रयोग दो में से बाद वाले के लिए करते हैं, और ये जो लेटर होता है ये देरी से होने वाले कार्य होता है। जैसे आई केम लेटर टू द टीचर, तो यहाँ पर क्या है, ये लेटर की जगह ये लेटर होगा, LATTER लेटर होना चाहिए। ऑप्शन में हो जाएगा 3। इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यहां सही है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देयर आर नो लेस देन 5 असिस्टेंट्स इन द ऑफिस। ध्यान दीजिए, देयर आर नो लेस देन 5 असिस्टेंट्स इन द ऑफिस। अगर इस वर्ड को देखते हैं तो लेस देन आया। एक बात याद रखिएगा, लिटिल हो इसका कंपैरेटिव लेस देन होता है। क्या होता है? लेस देन। और सुपरलेटिव द लिस्ट होता है। ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है। एक होता है फ्यू, इसका कंपैरेटिव फेवर देन और सुपरलेटिव द फेवेस्ट। आपको जब भी नजर आए लिटिल आ जाए, लेस देन आ जाए या लिस्ट आ जाए, तो आगे वाला नाउन को चेक कर लेना। नाउन कहीं भी हो सकता है, नाउन को चेक करना है। आगे वाला नाउन यदि अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्या होगा? अनकाउंटेबल नाउन। आगे वाला नाउन यदि अनकाउंटेबल नाउन होगा तो चलेगा, लेकिन अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो यहाँ फ्यू ग्रुप का प्रयोग करेंगे। देखिए, लिटिल आए, लेस देन आए, द लिस्ट आए। आगे वाला नाउन अनकाउंटेबल होगा तो लिटिल ग्रुप का प्रयोग, और आगे आने वाला नाउन काउंटेबल होगा, वो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो फ्यू ग्रुप का प्रयोग। अगर मान के चलिए आगे आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो लेस की जगह पर फीवर कर देंगे। अगर सुपरलेटिव डिग्री का लेस्ट की जगह फीवेस्ट कर देंगे। अब पॉजिटिव डिग्री होगा तो लिटिल की जगह फ्यू कर देंगे। आगे वाला नाउन अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तब फ्यू ग्रुप का प्रयोग करेंगे, और आगे आने वाला नाउन अनकाउंटेबल नाउन है तो लिटिल ग्रुप का प्रयोग करेंगे।
अब देखिए इस क्वेश्चन में कहता है असिस्टेंट्स, जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कौन नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो यहाँ लेस का प्रयोग तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है और ये है प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पर लिटिल के लेस के जगह पर फ्यूअर होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि देन आया है तो फ्यूअर देन होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिटिल वाटर दैट वाज इन द पॉट इवेपोरेटेड। अब देखिए जो भी थोड़ा पानी बचा हुआ था वो क्या हो गया कि गिर गया। अब ध्यान दीजिए, लिटिल वाटर, लिटिल मतलब होता है एक, ध्यान रखिए, एक होता है लिटिल। लिटिल का अर्थ मतलब नहीं के बराबर, मतलब कुछ नहीं, निगेटिव वर्ड। इसी में अगर ए लिटिल लगा देंगे ना तो होगा कुछ। क्या होगा? कुछ। और द लिटिल मतलब होता है जो कुछ थोड़ा है सब, या जो कुछ थोड़ा था सब। ये सब के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा। कौन नाउन आएगा? अनकाउंटेबल नाउन। एक बार और सुनिए, लिटिल मतलब नहीं के बराबर, कुछ नहीं बोल सकते हैं। ए लिटिल मतलब कुछ, और द लिटिल मतलब जो कुछ थोड़ा है सब, या जो कुछ थोड़ा था सब। ये सब के बाद आगे जो नाउन आएगा वो अनकाउंटेबल नाउन आएगा। एक होता है फ्यू। इसका अगर हम ए फ्यू बोले, केवल फ्यू बोले तो फ्यू का अर्थ होता है कुछ नहीं, नहीं के बराबर, निगेटिव वर्ड है। लेकिन यही अगर ए फ्यू बोलते हैं तो ए फ्यू मतलब होता है कुछ। ए फ्यू मतलब क्या होता है? कुछ। और द फ्यू बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है जो कुछ थोड़ा है सब, या जो कुछ थोड़ा था सब। ये सब के बाद आने वाला नॉन प्लूरल काउंटेबल नॉन होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर अगर सेंस बढ़ता कि जो भी थोड़ा पानी बचा हुआ था बोतल में वो उजला गया, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ द लिटिल होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When I entered the classroom, I found that only few students were present in the class. अब ध्यान दीजिए, फ्यू का अर्थ अभी ही बताएं। अगर यहाँ पे चलिएगा तो फ्यू का अर्थ बोलते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब फ्यू का अर्थ कुछ नहीं मतलब नहीं के बराबर, ए फ्यू मतलब कुछ, मतलब ए फ्यू मतलब कुछ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि कुछ स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, इसलिए फ्यू के जगह ए फ्यू होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। एक बात और चेक करते हैं कि फ्यू के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। तो देखिए, तो फ्यू के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन है। हाँ, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर फ्यू के जगह ए फ्यू स्टूडेंट्स होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द होल ऑफ इंडिया, द होल, देखिए द होल इंडिया लिखा हुआ है। mourned the sad and sudden demise of लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान दीजिएगा, द होल इंडिया है। एक तो बता दे, द हो, होल हो, और उसके बाद कॉमन नाउन हो। क्या हो? कॉमन नाउन। तो कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। लेकिन अगर यहीं पर द होल आएगा और आगे ऑफ आएगा, उसके बाद प्रॉपर नाउन आएगा, प्रॉपर नाउन आएगा। ये रूल ध्यान रखिएगा, बात समझे? इसमें नाउन छूट गया, नाउन लिख देते हैं ताकि और भी अच्छा से समझ में आए। नाउन ध्यान दीजिए, द होल डायरेक्ट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। द होल सीधा होल के बाद क्या आ जाएगा? कॉमन नाउन आएगा। लेकिन अगर आगे प्रॉपर नाउन आता है, द होल ऑफ, उसके बाद प्रॉपर नाउन। द होल ऑफ, उसके बाद क्या आएगा? प्रॉपर नाउन आएगा। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पर इंडिया न रखे कुछ और कॉमन नाउन रहता है, क्योंकि इंडिया प्रॉपर नाउन है, इसलिए यहाँ इंडिया के पहले ऑफ लगेगा, द होल ऑफ इंडिया। अगर कॉमन नाउन होता तो यहाँ पर जैसे द होल बोर्ड, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, कुछ भी हो, तो कॉमन नाउन होता तो ऑफ का प्रयोग नहीं होता। लेकिन चूंकि ये प्रॉपर नाउन है तो ऑफ का प्रयोग होगा। तो आज हम देखें 1 से 21 से लेके 30 तक क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, क्वेश्चन समझ में आता होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू।